महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, मुंबई से खबर है। उद्धव ठाकरे के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खबर तो यहाँ तक आ रही है कि उन्हें कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, अचानक चिल्लाने लगे हैं और अचानक अपने ही करीबियों पर भड़क गए हैं। हालात तो यहाँ तक कहे जा रहे हैं कि पागलपन का दौरा तक पड़ गया। जी हाँ, भारी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी नेताओं को मातोश्री बुलाया था, लेकिन वो आए ही नहीं। जी हाँ, बुलाकर भी नहीं आए। अब वजह क्या थी, क्यों बुलाया गया, फिर क्या हुआ, क्यों कांग्रेस और एनसीपी के नेता नहीं पहुंचे मातोश्री, सब कुछ आपको बताते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उद्धव ठाकरे की हालत अब कैसी है, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नेता विपक्ष का पद तय होना अभी बाकी है। विपक्ष में महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां हैं, लेकिन एक भी पार्टी के पास 28 विधायक नहीं है, जो कि कम से कम जरूरी है नेता विपक्ष का पद हासिल करने के लिए। तो ऐसे में तीनों ही पार्टियों को मिलकर फैसला लेना होगा, मिलकर स्पीकर के पास अपनी एप्लीकेशन देनी होगी, तभी स्पीकर नेता विपक्ष का पद फाइनल कर सकते हैं, कि विपक्ष को दे सकते हैं, नहीं तो किसी भी पार्टी को नेता विपक्ष का पद मिलेगा नहीं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सबसे ज्यादा 20 विधायक हैं, तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनकी पार्टी का नेता ही नेता विपक्ष हो। तो इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने घर और दफ्तर मातोश्री में ही कांग्रेस के नेताओं को, एनसीपी के नेताओं को बुलाया था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ना तो कांग्रेस नेता और ना ही एनसीपी के नेता उद्धव ठाकरे के पास गए, उनसे मिलने गए। जी हाँ, और उद्धव ठाकरे इंतजार करते रहे, यहां तक कि अपने करीबियों से, अपने पीएस से फोन तक करवाया गया, लेकिन उनके फोन नहीं उठाए गए, मिलने नहीं आए, मीटिंग में शामिल होने की कोशिश तक नहीं की। तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। जी हां, मातोश्री सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि भारी बेइज्जती जब उद्धव ठाकरे की हो गई, बुलाने के बाद भी जब कांग्रेस और एनसीपी के नेता नहीं पहुंचे तो उनसे बेइज्जती सहन नहीं हुई, चिल्लाने लगे। हालात तो यहां तक खराब हो गए कि उद्धव ठाकरे आगे पीछे दौड़ने लगे। मातोश्री के अंदर उनकी कंडीशन खराब होने लगी थी, क्योंकि वैसे ही उद्धव ठाकरे लंबे समय से बीमार हैं, उनके स्टेंट पड़ चुके हैं, उनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, एंजियोग्राफी भी थी उसके बाद, यानी कि उनके ब्लॉकेज तक की समस्या थी। तो उसके बाद उनको टेंशन ना लेने के लिए कहा गया था, चिल्लाने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की हालत इतनी खराब थी कि वो सब कुछ वही करने लगे जो कि डॉक्टर ने उन्हें मना किया था। अपने करीबियों के रोकने पर उन्हें उन पर ही चिल्लाने लगे। उद्धव ठाकरे के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि कैसे भी एनसीपी और कांग्रेस के नेता उनके घर आ जाएं, मिल जाएं, बात हो जाए और नेता विपक्ष का पद मिल जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे भी अकेले चाहे तो नेता विपक्ष का पद हासिल कर नहीं सकते हैं, ना तो उनके पास पूरे विधायक है और ना ही किसी और के पास। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए हालात मुश्किलें बढ़ गई हैं, जबकि एनसीपी और कांग्रेस बिल्कुल एक तरफ दिख रहे हैं, एक प्लेट में दिख रहे हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को नेता विपक्ष का पद ना मिले। तो इसे लेकर भारी बवाल मचा हुआ है, इसे लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे आगे क्या करते हैं, क्योंकि अब जब कांग्रेस और एनसीपी ने साफ साफ उद्धव ठाकरे की बात को मानने से, उनके नेतृत्व को इनकार कर दिया है, तो यह भी बता दिया है कि आप इस गठबंधन में सबसे बड़े नहीं है कि आपको ही हर बार सुना जाए, आपको ही माना जाए। तो एक तरह से उद्धव ठाकरे की जो नेतागिरी है उसको मानने से इनकार कर दिया, और यही भारी बेइज्जती उनसे सहन नहीं हुई। इसीलिए इस तरह की बातें आ रही हैं कि पागलपन का दौरा तक उनको पड़ गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए हर गुजरता दिन मुश्किलें लेकर आ रहा है, हर गुजरते दिन के साथ उनकी मुश्किलें कई गुना लगातार बढ़ती जा रही हैं? आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें।